एक बार उबलते हुए पानी में एक मेंढक को उसमें डाल दिया गया एंड जैसे ही मेंढक उस पानी में गया विद इन 2 सेकेंड्स में मेंढक ने पूरी जान लगाकर उस उबलते हुए पानी में से छलांग लगा दी एंड वो जिंदा बाहर आ गया। एंड ऑन दी अदर हैंड एक बड़े से बर्तन में ठंडा पानी रख दिया गया एंड फिर उसमें मेंढक को डाला गया एंड फिर मेंढक उस पानी में मजे से तैरता, मस्ती करता एंड आराम से कंफर्टेबल होकर रहता। एंड फिर उस ठंडे पानी से भरे बर्तन के नीचे आग लगाई जाती है एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली उस आग को बढ़ाया जाता है एंड बहुत ही धीरे से उस पानी का तापमान बढ़ना स्टार्ट हो गया। लेकिन तापमान इतना स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ रहा था कि मेंढक उस पानी के बर्तन से बाहर छलांग मारने की जगह उस गर्म होते पानी से एडजस्ट करने लगा एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसने अपनी बॉडी की सारी एनर्जी उस गर्म पानी में अपने आप को एडजस्ट करने में लगा दी। एंड फिर एक पॉइंट पर पानी इतना ज्यादा गर्म हो गया कि अब बात उस मेंढक के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। अब वो उस पानी से बाहर आना चाहता था लेकिन उसकी बॉडी में इतनी एनर्जी बची नहीं थी कि वो जंप कर सके उस पानी में से एंड वो उस पानी के साथ एडजस्ट करते करते स्लोली एंड ग्रेजुअली मर गया। एंड दोस्तों यहाँ से हमें एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल लेसन सीखने को मिलता है कि कुछ लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रेस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसलिए आ जाती है कि उनके साथ अचानक से इमीडिएट कुछ गड़बड़ हो जाती है। जैसे घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाना, कोई नेचुरल कैलेमिटी की वजह से उनका फाइनेंशियली लॉस हो जाना, उनके बिजनेस प्लेस में, फैक्ट्री में आग लग जाना। बट ऑन दी अदर हैंड बहुत से मतलब मेजॉरिटी लोगों की लाइफ फाइनेंशियल इलिटरेसी एंड फाइनेंशियल मिस्टेक्स करने की वजह से इतनी धीरे से स्लोली एंड ग्रेजुअली खराब होती है कि जब उनकी लाइफ में फाइनेंशियली मैस मच जाता है, बैंकरप्ट होने की नौबत आ जाती है, तब उनको समझ में ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है उनकी लाइफ में एंड वो लोग डेट ट्रैप के दलदल में दसते ही जाते हैं। सो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे 11 वार्निंग साइंस की जो हमें बताते हैं कि अगर ये 11 वार्निंग साइंस हमारी जिंदगी में हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा सीरियस एंड ठंडे दिमाग से बैठकर इन 11 वार्निंग साइंस के ऊपर काम करना है, नहीं तो हमारे एंड हमारे परिवार की जिंदगी में तूफान मच जाएगा फाइनेंशियली एंड हम पूरी तरह से कर्जे के जाल में फंस जाएंगे। सो दोस्तों 2021 में 2042 लोगों पर डिटेल में रिसर्च हुई थी उनकी फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर एंड उसी रिसर्च में निकल कर आए थे ये 11 वार्निंग साइंस जो बताते हैं कि कोई पर्सन बैंकरप्ट होने की कगार पर ही है बस। एंड नाउ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये 11 साइंस ऑफ वार्निंग बताने के बाद मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा जिसको आप अगर कंसिस्टेंटली एंड रिलीजियसली फॉलो करोगे तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो बहुत दूर की बात, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम एंड पैसिव इनकम को एंजॉय करना निश्चित है। सो दोस्तों अब बात करते हैं उन 11 वार्निंग साइंस की जिसकी वजह से लोग डेट ट्रैप में फंस जाते हैं एंड फिर जिंदगी भर स्ट्रेस में आकर कैदियों की तरह काम करते हैं इन परिस्थितियों की वजह से। सो फ्रेंड्स लेट्स बिगिन। फर्स्ट साइन है मंथली ईएमआईज एक्सीडिंग 50% ऑफ योर मंथली इनकम। अगर हमें अपनी जिंदगी को खुलकर जीना है, अपनी फैमिली एंड लव्ड वंस के साथ एंजॉय कर बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री, एक छोटे से क्यूट से बच्चे की तरह मजे से जीना है, तो पहली बात तो हमारे ऊपर लोन होना ही नहीं चाहिए। अगर लोन लेना भी है, जिन लोन्स को लेने के लिए मैं भी फेवर एंड सपोर्ट करता हूँ वो है होम लोन एंड बिजनेस लोन। पिछले 4-5 सालों में ऐसा थॉट प्रोसेस स्प्रेड हो रहा है कि किराए पर रहना चाहिए, एसेट लाइट रहना चाहिए, अपनी छत अपना घर खरीदना ही नहीं चाहिए, होम इज ए लाइबिलिटी। इन सब पर दैट इज रेंट वर्सेस बाय, रियल एस्टेट, बाइंग अ होम, होम लोन पर मैं आने वाले टाइम में बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर्ड मेंटालिटी के अगेंस्ट जाकर डिटेल में बात करेंगे कि हम सब भारतीयों के पास अपना घर तो होना ही चाहिए एंड फिर हम बिजनेस लोन भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे अंदर बिजनेस मैनेजमेंट एंड सेलिंग स्किल्स है तो हम डेट फंडिंग के साथ भी बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं एंड हम उस लोन को सक्सेसफुली रीपे भी कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर आपके बिजनेस का ईयरली रिटर्न उस बिजनेस लोन के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होना चाहिए। एंड होम लोन एंड बिजनेस लोन के अलावा हमें किसी भी तरह का कोई लोन लेना ही नहीं चाहिए। ये बिल्कुल ही डिबेटलेस, डिस्कशनलेस एंड कंप्लीटली यूजलेस टॉपिक है कि हमें होम लोन एंड बिजनेस लोन के अलावा भी कोई और लोन लेना चाहिए। एंड नाउ अगर हम ये 2 लोन ले भी रहे हैं तो किसी भी कंडीशन में इन लोन्स की ईएमआई हमारी मंथली इनकम के 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिजनेस लोन ले रहे हो या होम लोन, अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 है तो आपकी मंथली ईएमआई ऑलवेज एंड ऑलवेज इन एवरी सिचुएशन 15,000 या उससे कम होनी चाहिए। एंड अनफॉर्चुनेटली उस सर्वे में 15% लोग ऐसे थे जिनकी मंथली लोन की ईएमआई उनकी मंथली इनकम के 60% तक पहुंच गई थी। एंड ऐसी कंडीशन में ये क्या ही बचाएंगे एंड क्या ही इन्वेस्ट करेंगे।
एंड लोन की ईएमआई भरने के प्रेशर में इतना ज्यादा आ जाएंगे कि क्या ही अपने आप को क्रिएटिव एंड इनोवेटिव बनाएंगे। एंड फाइनेंशियल फ्रीडम तो बहुत दूर की बात है। सेकंड वार्निंग साइन है फिक्स्ड एक्सपेंसेस मोर देन 70% ऑफ योर इनकम। फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो होते हैं जो आपको हर मंथ करने ही होते हैं, जिसको किसी भी कंडीशन में अवॉइड नहीं किया जा सकता। एंड अगर आपके ऊपर लोन है तो लोन की ईएमआई भी एक फिक्स्ड मंथली एक्सपेंस ही है। एंड लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारे होते हैं, लाइक बच्चों की स्कूल की फीस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल, हाउस मेंटेनेंस चार्जेस, फूड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। एंड अगर आपकी मंथली इनकम 50-60 हजार से कम है तो खर्चे तो आपके ऊपर टपक टपक कर आते हैं हर जगह से। सो इस केस में एक स्टैंडर्ड नॉर्म है, दैट इज FOIR शुड नॉट बी मोर देन 50% ऑफ योर इनकम। दैट मीन्स फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस टू इनकम रेशो किसी भी सिचुएशन में 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी मंथली इनकम से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 है तो आपके मंथली फिक्स्ड एक्सपेंसेस 25,000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। एंड उस सर्वे में जो शॉकिंग डाटा सामने आया वो ये था कि उस ग्रुप ऑफ पीपल में 20% ऐसे लोग थे जिनके फिक्स्ड मंथली एक्सपेंसेस उनकी मंथली इनकम के 70% के क्लोज थे। एंड 9% ऐसे लोग थे जिनके फिक्स्ड मंथली एक्सपेंसेस 80% के क्लोज थे। अब भगवान ही बचाए ऐसे लोगों को। सो दोस्तों, थर्ड वार्निंग साइन है बाइंग गैजेट्स ऑन इजी EMIs। पिछले 5-6 सालों से ऐसा बहुत देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर लोग इतने ज्यादा डेस्परेट एंड इम्पल्स हो गए हैं नए नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को खरीदने के लिए। एंड हर साल अपना मोबाइल चेंज करना, एंड हर साल नए आईफोन के लॉन्च के समय उसको खरीद लेना। एंड द मेन प्रॉब्लमेटिक थिंग इज लोन पर गैजेट्स खरीदना। जैसे ही आप घुसो किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के शोरूम में, देन इमीडिएटली आपको NBFC कंज्यूमर फाइनेंस वाले बंदे घेर लेंगे। और अगर किसी की महीने की इनकम 20-25 हजार भी है तो उसको भी EMI पर 1.5 लाख का फोन चेप देंगे। एंड एक पॉइंट आप हार्डली फिक्स कर लो अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अगर आप किसी चीज को 3 बार नहीं खरीद सकते इन वन शॉट, दैट मीन्स यू कांट अफोर्ड दैट। एंड उस चीज को आपको नहीं खरीदना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1.5 लाख का आईफोन खरीदने जा रहे हो तो मेक श्योर आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में 1.5 लाख इंटू 3 दैट इज 4.5 लाख रुपए पड़े होने ही चाहिए। एंड अगर आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में 60,000 रुपए पड़े हैं तो आप 20,000 तक का मोबाइल फोन खरीद सकते हो। एंड जब आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने जाओ किसी भी सिचुएशन एंड कंडीशन में, वहां पर कंज्यूमर फाइनेंस वालों से बात करनी ही नहीं है, उनको कंप्लीटली इग्नोर करना है। एंड पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनको बोलना है कि मुझे कोई गैजेट फाइनेंस नहीं करवाना है। 0% इंटरेस्ट EMI की ऐसी की तैसी। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं, इतना हार्ड क्यों होना इस रूल को लेकर, अगर फाइनेंस मिलता है तो ले ही लेते हैं, कोई बात नहीं, चलता है। तो दोस्तों, इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी कोई एक बिग स्टेप की नहीं है, वो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल स्टेप्स की जर्नी है। एंड अगर हम हर सिचुएशन को ऐसे छोटा समझकर ऐसे हल्के में बोलेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, तो हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव नहीं कर पाएंगे। एंड अगर हम 1,000 रुपए की फोन EMI बांध लें, 2,000 रुपए की वॉशिंग मशीन की बांध लें, 1,500 रुपए की रेफ्रिजरेटर की बांध लें, एंड ऐसी छोटी छोटी अमाउंट समझकर 10 चीजें की और EMI बांध लें, तो ऐसी छोटी छोटी EMI कर ये रिजल्ट होता है कि ज्यादातर लोगों की सैलरी आने के 15 दिनों में ही खत्म हो जाती है। सो डोंट बाय गैजेट्स ऑन EMI। फोर्थ वार्निंग साइन है टेकिंग लोन फॉर रेगुलर एक्सपेंसेस। अपने बेसिक एंड रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए भी अगर हमको लोन लेना पड़ रहा है तब तो बहुत ही खतरे की बात है। एंड रिसर्चर्स की माने तो अगर किसी ने एक साल में 3 बार से ज्यादा लोन लिया अपने बेसिक एंड यूटिलिटी एक्सपेंसेस लाइक हाउस रेंट, बच्चों की स्कूल की फीस, राशन पानी के लिए, तब तो उसके डेट ट्रैप एंड बैंकरप्ट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। एंड दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं लास्ट में बताऊंगा इन सभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए नहीं आए हैं आप और मैं इस चैनल पर, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होना, वीडियो पूरा एंड तक देखना। सो नेक्स्ट एंड फिफ्थ वार्निंग साइन है नॉट क्लियरिंग क्रेडिट कार्ड ड्यूज कंप्लीटली। क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग बैलेंस की 100% कंप्लीट पेमेंट नहीं करना एंड एक बहुत ही खतरनाक रूट अपनाना, दैट इज मिनिमम पेमेंट करना क्रेडिट कार्ड की। ये एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है कि फाइनेंशियली बहुत गड़बड़ चल रही है उस इंसान की लाइफ में जो ये कर रहा है। एंड शॉकिंगली उस 2042 लोगों के सर्वे में 21% लोग ऐसे थे जो सिर्फ क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट पर ही जिंदा रह रहे थे। क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट करना बिल्कुल एक मीठे एंड स्वादिष्ट जहर पीने के बराबर है। एंड नाउ सिक्स्थ पॉइंट है जो कि इस क्रेडिट कार्ड से ही रिलेटेड है, दैट इज विड्रॉइंग कैश फ्रॉम क्रेडिट कार्ड।
क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करना बिल्कुल एक फाइनेंशियल सुसाइड करने के बराबर है। एंड जब आप कैश विड्रॉल करते हो तब वो क्रेडिट कार्ड कंपनी इमीडिएटली आपको कैश विड्रॉल चार्जेस लगा देती है एंड वो आपसे उसके ऊपर 36% से लेकर 48% पर एनम तक का इंटरेस्ट चार्ज करती है। ये सिचुएशन पता है कैसी है कि जैसे किसी इंसान को जेल में बंद कर कर उसके हाथ पांव बांध कर उसके ऊपर खून चूसने वाले कीड़े छोड़ देना। एंड दोस्तों मैं आने वाले टाइम में डिटेल में क्रेडिट कार्ड्स के डेंजरस इफेक्ट्स के ऊपर, क्रेडिट कार्ड की डार्क साइड के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूं। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन हिट कर दो। सो हमारा नेक्स्ट एंड 7th वार्निंग साइन है बैंक रिफ्यूजिंग योर लोन एप्लीकेशन। देखो दोस्तों, बैंक्स, एनबीएफसीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कई इनकम सोर्सेज होते हैं, लेकिन उनका मेन एंड प्राइमरी इनकम सोर्स होता है दैट इज इंटरेस्ट इनकम। जो वो लोन अमाउंट लेंड करते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अर्न करते हैं वो सिर्फ उसी इंटरेस्ट इनकम से इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ब्रांचेस खुली हुई हैं, इतने लाखों लोग काम कर रहे हैं। एंड अगर किसी बैंक, एनबीएफसी एंड एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ग्रो करना है तो उसको अपनी इंटरेस्ट इनकम बढ़ानी पड़ेगी। एंड इंटरेस्ट इनकम तभी बढ़ेगी जब वो मोर अमाउंट लेंड करेंगे जनरल पब्लिक या कॉर्पोरेट्स को। एंड अगर उनके पास लोन की एप्लीकेशन आए एंड वो उस लोन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे, दैट मीन्स रिजेक्ट करने से तो बैंक की इंटरेस्ट इनकम रुक जाएगी। द आंसर इज नो। बैंक तभी कोई लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट करता है जब उसको स्ट्रांगली लगता है कि लोन एप्लीकेंट लोन रीपे कर ही नहीं पाएगा एंड बैंक के लिए बैड डेट साबित होगा। बैंक लोन ना करने का डिसीजन, लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का डिसीजन प्राइमरीली क्रेडिट स्कोर के बेसिस पर लेते हैं, जिसको इंडिया में पॉपुलरली सिबिल स्कोर भी कहा जाता है। अगर सिबिल स्कोर 750 से ज्यादा है तो आपको बैंक से लोन मिलने के चांसेस 95% है एंड 5% अदर फैक्टर्स, जो कि वो कुछ भी हो सकते हैं, वो अपना काम करते ही हैं। सो अगर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन को रिजेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब लोन एप्लीकेंट की प्रोफाइल फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, उसकी रीपेमेंट हिस्ट्री ठीक नहीं है एंड उसके ऊपर एग्जिस्टिंग लोन्स की अमाउंट उसकी पेइंग कैपेसिटी से ज्यादा है, तो उसको नया लोन कहां से दे दें। सो दोस्तों ये भी एक साइन है कि जिसकी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है वो डेट ट्रैप में जा रहा है। एंड नाउ नेक्स्ट वार्निंग साइन है मिस्ड यूटिलिटी बिल पेमेंट्स। मोबाइल का बिल, इंटरनेट का बिल, गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड ऐसे ही और डेली लाइफ के खर्चे। अगर कोई इंसान ये लाइफ के बेसिक खर्चों में ही डिफॉल्ट कर रहा है तो ये अपने आप में ही कितना बड़ा रेड फ्लैग है कि वो इंसान फाइनेंशियली किस स्टेज पर है। मींस ही और शी इज ऑन द वर्ज ऑफ डेट ट्रैप। नेक्स्ट वार्निंग साइन है टेकिंग लोन्स विद राइजिंग ईएमआईज। बहुत से यंगस्टर्स जिन्होंने रिसेंटली अपना करियर स्टार्ट किया है, बड़ी कंपनीज या एमएनसी में जॉब लगी है, उनको जॉब के इनिशियल स्टेजेस में काफी अच्छे इंक्रीमेंट्स मिलते हैं एंड वो कंपनी इसलिए इंक्रीमेंट देती है ताकि वो टैलेंट एंड उस एम्प्लॉय को रिटेन कर सके एंड और टैलेंट को अट्रैक्ट करे अपने पास। एंड इन दी सेम वे बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्हीं नए लोगों को अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए लोन के ऐसी टेक्निक, ऐसे सिस्टम, ऐसे प्रोडक्ट्स निकालते हैं कि ज्यादातर लोग इसमें फंस ही जाते हैं। लाइक लोन की टर्म्स ऐसे रखेंगे कि अभी 5 लाख का पर्सनल लोन ले जाओ, लेकिन ईएमआई 6 महीने बाद से भरना स्टार्ट करना एंड वो भी स्टार्टिंग के 1-2 साल सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट करते रहना एंड प्रिंसिपल हम बाद में ले लेंगे। ऐसे लोन प्रोडक्ट्स के 2 मेजर नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। फर्स्ट, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा होता है, 36% पर एनम से लेके 48% पर एनम तक। एंड सेकंड, स्टार्टिंग के कुछ टाइम तो पर मंथ ईएमआई बहुत ही छोटी एंड स्मॉल दिखती है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये काफी बड़ी हो जाती है। एंड बहुत से लोग जो इस ट्रैप में फंस जाते हैं वो देखते हैं कि उनकी मंथली इनकम का एक सिग्निफिकेंट एंड मेजर पोर्शन लोन की ईएमआई भरने में जा रहा है। सो ऐसे लोन प्रोडक्ट से उतना ही दूर रहे जितना आप कोरोना वायरस से दूर रहना चाहते हैं एंड पर्सनल लोन को तो कभी लेना ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वार्निंग साइन है बोरोइंग बेस्ड ऑन फ्यूचर इनकम। यहां मैं आपको बिल्कुल एक सच्ची घटना बताता हूं जिससे ये वाला पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। दिसंबर 2019 को मैं एक पर्सन से मिला जो कि एक आईटी कंपनी नोएडा में जॉब कर रहा था। मैं हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू उससे मिला था। वो उस दिन बहुत खुश था क्योंकि उसको 1,25,000 रुपए का बोनस कंपनी ने डिक्लेयर किया था एंड 14% सैलरी इंक्रीमेंट भी डिक्लेयर किया। द मेन एंड इम्पोर्टेंट कीवर्ड हियर इज डिक्लेयर किया था कंपनी ने, अभी मिला नहीं उसको। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट के बेसिस पर, फ्यूचर इनकम के बेसिस पर एक बड़ी गाड़ी खरीद कर ले आया एंड जो उसके पास सेविंग्स थी उसने गाड़ी की डाउन पेमेंट करने में यूज कर ली
एंड वो अपनी नई कार में टशन से घूमता। एंड फिर वो हुआ जो शायद किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा था, दैट इज लॉकडाउन ड्यू टू कोरोना वायरस। एंड उस इंसान को जो बोनस मिलने वाला था अप्रैल में, वो तो गया हवा में। एंड 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा एंड 28 मार्च 2020 को उसको मेल आती है कि कंपनी उसको फायर कर रही है। एंड उसके बाद वो एचआर को कॉल करता रहा, लेकिन उसने आज तक भी उसका फोन नहीं उठाया। एंड जैसे जैसे कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे थे, उससे 100 गुना ज्यादा स्पीड से इस इंसान का स्ट्रेस बढ़ रहा था। गाड़ी की ईएमआई भरना तो बहुत दूर की बात थी, उसको घर के राशन पानी की चिंता पड़ गई थी। इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं समझ आ रहा था कि कैसे भरना है, क्योंकि सारी सेविंग्स तो गाड़ी की डाउन पेमेंट करने में ही चली गई। एंड अंत में होना क्या था, इससे पहले बैंक वाले घर आए, गालियां निकाले, पूरे मोहल्ले के सामने बेइज्जती कर दें। इससे बचने के लिए वो खुद ही वहां पर गाड़ी रख आया। एंड फिर बाद में वही बैंक की फॉर्मेलिटीज का चक्कर चलता रहा। ये सब हुआ सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर इनकम के बेसिस पर लोन लेने की वजह से। एंड यहाँ पर मुझे वॉरेन बफेट सर की एक बात बहुत ही अच्छी लगती है कि एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपको बर्कशायर हैथवे का फ्यूचर कैसे लगता है, आप क्या कहना चाहते हो फ्यूचर के बारे में। तो उन्होंने बिल्कुल भी अपनी तारीफ करने की जगह, ऑडियंस एंड शेयर होल्डर्स को मैनिपुलेट करने की जगह बहुत ही रियलिस्टिक आंसर दिया। मुझे फ्यूचर का तो बहुत दूर की बात है, मुझे अगले महीने का नहीं पता क्या होने वाला है मेरी कंपनी में। वॉरेन बफेट जो कि लेजेंड है फाइनेंशियल वर्ल्ड के, उनको फ्यूचर का पता नहीं और वो फ्यूचर पर डिपेंडेंट होकर प्रेजेंट में डिसीजन लेते नहीं। और ज्यादातर लोग फ्यूचर इनकम के बेसिस पर, वो भी बस एक प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर, बड़ी बड़ी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज खरीद लाते हैं एंड अपने प्रेजेंट एंड फ्यूचर को पूरी तरह से रिस्क पर डाल देते हैं। सो फ्यूचर इनकम से बिल्कुल भी एक्साइटेड मत होना एंड इम्पल्सिव बाइंग एंड टेम्पटेशन को कंट्रोल करो। सो दोस्तों, लास्ट एंड 11th पॉइंट है, जो इससे खतरनाक वार्निंग साइन तो कोई हो ही नहीं सकता। जिसकी लाइफ में ये वार्निंग साइन है वो तो फाइनेंशियली पूरी तरह गड्ढे में जा रहा है। एंड वो पॉइंट है टेकिंग न्यू लोन्स टू रीपे एन एग्जिस्टिंग लोन्स। एक बार एक इंसान कब्रिस्तान में गड्ढा खोद रहा था एंड वहां पर कुछ इंसानों ने पूछा कि भाई ये किसके लिए खोद रहे हो, तो उसने कहा अपने लिए। तो उन लोगों ने पूछा क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या हो गया। तो फिर उस इंसान ने बताया कि मैं अपने एग्जिस्टिंग लोन्स चुकाने के लिए और नए लोन्स लेता जा रहा हूँ एंड ये चक्कर चलता ही जा रहा है एंड मेरे ऊपर लोन का बर्डन बढ़ता ही जा रहा है। तो जब पानी सर के ऊपर से निकल जाएगा तो मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर पहुंच जाऊंगा, इसलिए मैं अपनी कब्र पहले ही खोद रहा था। दैट मीन्स टेकिंग लोन्स टू रीपे एन एग्जिस्टिंग लोन्स, दिस इज एग्जैक्टली सेम एज डिगिंग योर ओन ग्रेव बाय योर ओन हैंड्स। सो दोस्तों, अभी तक हमने प्रॉब्लम्स की बात करी, डेट ट्रैप से रिलेटेड वार्निंग साइंस की बात करी, लेकिन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए थोड़ी ना आप और मैं इस चैनल पर आए हैं। जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है वो तो एक बहुत ही वैल्यूएबल सब्सक्राइबर एंड व्यूअर तो है ही, लेकिन इससे भी बढ़कर वो एक सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन है। तो दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली अगर इनमें से कोई भी वार्निंग साइन आपकी लाइफ में है तो सोल्यूशन है। सोल्यूशन इसका मैंने 5 स्टेप्स में दिया है, जिसको आप रिलीजियसली एंड कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो फाइनेंशियल वार्निंग साइंस, डेब्ट ट्रैप जैसे शब्दों से आपका सामना कभी होगा ही नहीं। एंड 3 से 5 सालों में आप अपना कर्जा खत्म करके फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर तेजी से बढ़ना स्टार्ट कर दोगे एंड स्वर्ग, हेवन, इन शब्दों को इसी पृथ्वी पर एक्सपीरियंस करोगे। सो दोस्तों, फर्स्ट स्टेप है एनालाइज एंड राइट डाउन योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। सबसे पहले कॉपी पेन लेकर अपने परिवार के साथ बैठकर पूरा डिटेल में लिखो कि आपके ऊपर एग्जैक्टली एज ऑफ टुडे कितना लोन है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। एंड नेक्स्ट पेज पर लिखो एज ऑफ टुडे आपके पास कितने एसेट्स हैं, कैश कितना है, बैंक में कितने पैसे हैं। इससे होगा ये कि सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपके सामने। हो सकता है स्टार्टिंग में लोन अमाउंट का टोटल देखकर आपको थोड़ा अजीब लगे, एंजाइटी हो, बट लोन उतारने की क्लैरिटी एंड मोटिवेशन भी इसी स्टेप से आएगी। स्टेप नंबर 2, टेक फाइनेंशियल एजुकेशन। डेली मिनिमम 30 मिनट्स आपको यूट्यूब पर फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखनी है एंड डेली 20 पेजेस रीड करने हैं, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, उन बुक्स के जिनके नाम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर इस पूरी पृथ्वी पर कोई भी इंसान है जो इस लोन की वजह से परेशान है तो वो सिर्फ और सिर्फ वही है जिसने ये स्टेप रिलीजियसली एंड कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं किया। स्टेप नंबर 3, फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर इनकम। आपके ऊपर लोन 10,000 का है, 10 लाख रुपए का है या 10 करोड़ का है, इस लोन अमाउंट को चुकाने के लिए आपको पैसे चाहिए एंड वो पैसे लाने का प्राइमरीली सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है,
दैट इज अपनी इनकम को इंक्रीज करना। ऐसा बोलते हैं कि गूगल पर जो भी टाइप करो वो उसके बारे में सब कुछ बता सकता है, लेकिन एक चीज गूगल कभी नहीं बता सकता, दैट इज कि गूगल पर किस इंसान को क्या टाइप करना चाहिए, कौन सी इंफॉर्मेशन उसके लिए लेना रेलिवेंट है और क्या टाइम वेस्ट है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग ही बता सकता है आपको। इन दी सेम वे एक कॉपी पेन लेकर अपने खुद के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। एंड जब मैंने ये थर्ड पॉइंट स्टार्ट किया था, देन इमीडिएटली आपको लग रहा था ये कैसे होगा, इनकम कैसे बढ़ाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। खुद के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इन सब सवालों का आंसर जरूर मिलेगा। स्टेप नंबर 4, फ्रीज योर डेट। नमक के साथ रोटी खाकर गुजारा कर लो, लेकिन और कर्जा मत लेना किसी भी कंडीशन में। जस्ट फ्रीज योर डेट। स्टेप नंबर 5, डिस्ट्रॉय योर डेट। जो भी आपकी एग्जिस्टिंग इनकम है एंड जो भी आपकी इंक्रीज्ड इनकम होगी, उसमें से ज्यादा सेव करो एंड उस सेव की हुई अमाउंट से अपने लोन पे ऑफ कर दो। ये लोन चुकाने का, डेट फ्री होने का, फाइनेंशियली स्ट्रेस फ्री लाइफ का बेसिकली यही रास्ता है। इसमें मैंने किसी भी जुगाड़ की, किसी भी चालाकी की, किसी भी तरह से आपको मैनिपुलेट करने की एंड किसी भी तरह का कोई मैजिकल सॉल्यूशन की रातों रात सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने इस वीडियो में। बिल्कुल 100% रियलिस्टिक, सीधा साधा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताया है, जिसको फॉलो करके डिजायर्ड रिजल्ट आएगा ही आएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो जस्ट स्टार्ट योर प्रोसेस नाउ। आई एम श्योर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर मिली है तो कमेंट करके बताओ अपने व्यूज एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ योर टाइम। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी आपकी लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकती है। अगर आप अपना एक बिजनेस कर रहे हो तो आप जानते होंगे कि बिजनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, दैट इज बिजनेस के कंप्लायंसेस। एंड इसी पार्ट को स्मूथ करने के लिए हमारी कंपनी लेकर आई है एक रेवोल्यूशनरी सब्सक्रिप्शन। इसमें आपको सर्विसेज मिलेगी लाइक अकाउंटिंग सर्विसेज, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सर्विसेज, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सर्विसेज, एडवांस टैक्स कैलकुलेशन, टीडीएस टीसीएस रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स नोटिस मैनेजमेंट, जीएसटी नोटिस मैनेजमेंट, क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट एनालिसिस, टैक्स प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड और बहुत कुछ। आपकी टर्नओवर दैट इज सेल्स 30 लाख रुपए है या 300 करोड़ से भी ज्यादा है एनुअली, हर केस में आप हमारी कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आप बिजनेस कर रहे हो जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, या आप कहीं पर जॉब कर रहे हो एंड आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हो, तब भी आप हमारी कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हो। इन सभी वैल्यूएबल सर्विसेज को ऑप्ट करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। हमारी टीम आपके केस को डिटेल में समझकर पूरे पेशेंस एंड डेडिकेशन के साथ आपको रिस्पॉन्ड एंड गाइड करेगी। So friends, thank you very much for giving this video your valuable time. See you in the next video. All the very best for your great life.